नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये शरीर क्या है और इसके अंदर जो एक मैं वाली फीलिंग आती है वो क्या है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ये भगवत गीता के कुछ श्लोकों पर आधारित है। अध्याय 13 के शुरुआती श्लोक जैसा स्रोत में लिखा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आइडिया है, मतलब शरीर और वो जो शरीर को जान रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्षेत्र क्या है? स्रोत क्या कहता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है, इसे क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, शरीर मतलब ये बॉडी? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो फिर क्या क्या आता है इस क्षेत्र में? ये जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। इसमें पहले तो पंच महाभूत आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, फिर अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त यानी मूल प्रकृति। और इसके साथ ही 10 इंद्रियां हैं, हमारा मन है, और इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो मतलब सिर्फ ये बाहरी ढांचा नहीं, बल्कि अंदर की पूरी मशीनरी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ क्षेत्र है। हाँ, बिल्कुल। ये सब उसी खेत का हिस्सा है जिसे जाना जा रहा है। और भी कुछ है इसमें? हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, भावनाएं भी? हाँ, भावनाएं और संघात यानी शरीर और इंद्रियों का जो पूरा गठजोड़ है वो, चेतना मतलब वो जागरूकता जिससे हम अनुभव करते हैं, एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस, और धृति जिसे हम धैर्य या संकल्प कह सकते हैं, ये सब भी क्षेत्र ही माने गए हैं। और उसके विकार मतलब उसमें होने वाले बदलाव। अरे, ये तो कमाल की बात है। हम तो अक्सर अपने मन को, अपनी बुद्धि को या इच्छाओं, सुख दुख को ही मैं मान लेते हैं। हाँ, यही तो पॉइंट है। पर ये स्रोत कह रहा है कि नहीं, ये सब भी क्षेत्र हैं। मतलब ये वो चीजें हैं जिन्हें जाना जा रहा है, जानने वाला कोई और है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही सबसे अहम बात है। अगर आप अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को या सुख दुख को देख पा रहे हैं, उनका अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो देखने वाले हैं वो उनसे अलग है। स्रोत के अनुसार ये सब जानने में आने वाली वस्तुएं हैं, जानने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ, ये शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं, यहाँ तक कि ये चेतना भी, ये सब क्षेत्र हैं, वो मैदान है जिसे जाना जा रहा है, तो फिर जानने वाला कौन है? वो क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ वही है जो इस पूरे क्षेत्र को जानता है। वो अहम, चेतना स्वरूप तत्व है। वो साक्षी या देखने वाला, जो शरीर और मन के सारे काम, सारे अनुभव, उनको जैसे प्रकाशित करता है, उनको जानता है। ये वो आत्मा है जो हर शरीर में है और उसी की वजह से शरीर चेतन लगता है। तो मतलब एक बेसिक फर्क हो गया, जानने योग्य वस्तु यानी क्षेत्र और जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ के बीच। जैसे कोई फिल्म चल रही हो स्क्रीन पर, क्षेत्र, और उसे कोई देख रहा हो, क्षेत्रज्ञ। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी एनालॉजी है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो हमने समझा कि हर शरीर में एक जानने वाला क्षेत्रज्ञ है यानी आत्मा, और अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो खुद ही सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ हैं। ये कैसे? हाँ, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। यहाँ परम क्षेत्रज्ञ का विचार आता है। स्रोत बताता है कि हर शरीर में जो आत्मा है, जीवात्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। वो अपने अपने क्षेत्र मतलब अपने शरीर मन को जानती है, लिमिटेड दायरे में। ठीक है, इंडिविजुअल जानने वाला। हाँ, लेकिन परमात्मा यानी श्री कृष्ण या ईश्वर, वो परम क्षेत्रज्ञ हैं। वो परम चेतना है जो सारे क्षेत्रों को, सारे शरीर मन कॉम्प्लेक्स को एक साथ, एक ही समय में जानती हैं। ओह, मतलब इंडिविजुअल आत्मा की जानने की शक्ति लिमिटेड है अपने शरीर तक, पर परमात्मा की शक्ति असीम है, वो सब कुछ जानते हैं। समझ गया। तो एक तरह से एक व्यक्तिगत जानने वाला है हर शरीर में, और एक परम यूनिवर्सल जानने वाला है जो उन सब का भी आधार है। एकदम सही कहा।
स्रोत के अनुसार यही समझना कि हम ये बदलने वाला शरीर मन कॉम्प्लेक्स क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो स्थिर जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और ये भी जानना कि ये क्षेत्रज्ञ असल में उस परम क्षेत्रज्ञ से ही जुड़ा हुआ है, यही आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम है। ये हमें अपने रोजमर्रा के अनुभवों से, सुख दुख से एक तरह की डिटैचमेंट या स्वस्थ दूरी बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें बता रहा है क्षेत्र मतलब ये पूरा फिजिकल और मेंटल सिस्टम जिसे हम अनुभव करते हैं। क्षेत्रज्ञ मतलब वो इंडिविजुअल चेतना जो इसे अनुभव करती है, जो हर शरीर में है। सही। और श्री कृष्ण खुद को परम क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, मतलब वो यूनिवर्सल चेतना जो सब क्षेत्रों को और सब क्षेत्रज्ञों को जानती है। हाँ, बिल्कुल यही। और हम अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इच्छाएं, भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी ये जो साधारण चेतना है जिससे हम दुनिया को जानते हैं, अगर ये सब भी क्षेत्र का ही हिस्सा है, मतलब वो सब जिसे देखा या जाना जा रहा है, तो फिर वो क्षेत्रज्ञ, वो देखने वाला या जानने वाला, उसका असली न बदलने वाला स्वभाव क्या है जो इन सब से परे है?